नमस्कार दोस्तों, मैं विमलेश और मेरी कहानी है एक गरीब आदमी की जो एक गांव में रहता था। उसके बाद थोड़ी बहुत खेती की ज़मीन थी और वह लकड़ी जंगल से लकड़ियाँ काट करके लाता और बाज़ार में बेचता। यही उसके जीविका उपार्जन का साधन था। इसी से उसके और उसके पत्नी का भरण पोषण हो रहा था। उसका प्रतिदिन का काम था कि जंगल जाना, लकड़ी काटना और बाज़ार जा कर के बेचना। एक रोज़ वह जंगल में लकड़ी काट रहा था। लकड़ी काटने के बाद जो बीन करके जमा कर रहा था, तो अचानक दृश्य देखा, एक ऐसा दृश्य देखा जो उसने कभी जंगल में देखा नहीं था। उसने देखा कि पहाड़ पर एक चट्टानी शेर की आकृति बनी हुई है। पहले तो वह घबराया, फिर सोचा कि ये तो शेर की आकृति है, लेकिन वह जगह उसे बहुत अच्छी लगी। अगले दिन से वह जो घर से रोटी लाता था खाने के लिए दोपहर में, वहीं जा कर के उस चट्टानी शेर के पास बैठ कर के पत्थर पे और लंच करना शुरू किया। अब प्रतिदिन का उसका रूटीन बन गया था। 2-4 रोज़ ऐसा किया। इसके बाद एक रोज़ जब रोटी खा रहा था तो एक रोटी का टुकड़ा शेर के मुंह में रख दिया। अब उस दिन से जब भी वह रोटी खाता तो एक टुकड़ा पहले तोड़ करके शेर के मुंह में रख देता। इस तरह से अपने आप उसे लग रहा था कि हमें शेर से दोस्ती हो गई। ऐसा हुआ भी। एक रोज उस शेर की आवाज़, उस चट्टानी शेर जो था उसने आवाज़ लगाया कि कल सुबह सूर्योदय होने से पहले तुम मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारी गरीबी दूर कर दूंगा। क्या कहा कि कल सुबह तुम सूर्योदय से पहले आ जाना, मैं तुम्हारी गरीबी दूर कर दूंगा। पहले तो ये घबराया कि भाई ये शेर कैसे बोल रहा है। फिर इधर उधर देखने लगा। तब शेर बोला कि दोस्त डरो नहीं, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं। कल तुम सुबह चले आना, सूर्योदय से पहले मैं तुम्हारी गरीबी दूर कर दूंगा। वह लड़का, वह जो गरीब आदमी था, वह चला गया। लकड़ी बाज़ार से बेच करके जब घर लौटा तो पत्नी से ये बात बताई कि ऐसा ऐसा चट्टानी शेर है, उसने हमें आवाज़ लगा कर बोला है कि कल सुबह सूर्योदय से पहले आ जाना, मैं तुम्हारी गरीबी दूर कर दूंगा। पत्नी बोली ऐसे भी तो कुछ हो नहीं रहा, चले जाना, देखो क्या होता। अगले दिन सुबह सूर्योदय से पहले वो चट्टानी शेर के पास जंगल में पहुंच गया। उस चट्टानी शेर के पास जब जैसे ही पहुंचा, चट्टानी शेर ने बोला कि देखो हमारे पेट में बहुत सारा सोना है, तुम जितना चाहो उतना निकाल लो, लेकिन एक बात ध्यान रहे, सूर्योदय होने से पहले तक तुम जितना सोना निकाल सकते हो निकाल लेना। ध्यान रहे, अगर सूर्योदय हो जाएगा तो हमारा मुंह बंद हो जाएगा और तुम्हारा हाथ अंदर रह जाएगा, इसका ध्यान रखना। कहा ठीक है। उस गरीब आदमी ने शेर के मुंह में हाथ डाला और उसके पेट से सोना निकालना शुरू किया। कुछ सोना निकालने के बाद रुक गया तो चट्टानी शेर बोला कि रुक क्यों गए, अभी तो सूर्योदय होने में समय अभी बाकी है। तो कहा नहीं, बस इतने ही से मेरा काम चल जाएगा। फिर शेर बोला कि कुछ और निकाल लो। उसने थोड़ा और निकाला और कहा कि बस इससे काम मेरा चल जाएगा। वह गरीब आदमी बहुत खुश था, अपने घर आया। अब उसे सोना मिल गया था। उस सोने से अच्छा घर बनवा लिया, उसका रहन सहन बिल्कुल बदल गया। गांव के लोग, आस पड़ोस के लोग अचंभित थे कि अचानक इसके पास इतना धन कहाँ से आ गया, कल तक तो ये गरीब था। सभी लोग आपस में बातें करते थे। ये बात वहाँ का जो सेठ था, जो अमीर आदमी था, उसके कानों तक पहुँची। वह खुद चल के आया उस गरीब आदमी के पास और पूछा कि भैया ये सब कैसे हुआ।
वह जो आदमी था बहुत ही सीधा साधा था, सरल था। उसने कहा कि जंगल में एक चट्टानी शेर है, उसने हमें ऐसे ऐसे कहा और उसके पेट से मैंने सोना निकाल करके लाया। वह जो अमीर आदमी था उसने निर्णय किया कि मैं भी जाऊंगा, जबकि उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। फिर भी धन का लालच तो ऐसा होता है कि किसी को संतुष्टि ही नहीं होती है। वो फटा हुआ कपड़ा पहना, कुर्ता और धोती पहन करके वहाँ जाने लगा और रोज़ वहाँ बैठ के खाता और उससे भी उस शेर के भी मुंह में कुछ रोटी का टुकड़ा रख देता। धीरे धीरे कुछ दिन बीते तो चट्टानी शेर ने कहा, इससे भी वही बात कहा कि कल सुबह आ जाना, मैं तुझे तुम्हारी गरीबी दूर कर दूंगा। वह आदमी रात भर सो नहीं पाया और जैसे ही सुबह होने वाला था वह 2-3 झोला लेकर के पहुंच गया। चट्टानी शेर ने फिर वही बात दोहराई कि हमारे पेट में बहुत सारा सोना है, तुम जितना चाहो सोना निकाल लेना, लेकिन ध्यान रहे जैसे ही सूर्योदय होगा हमारा मुंह बंद हो जाएगा। कहा ठीक है। उसने शेर के मुंह में हाथ डाला और उसके पेट से सोना निकालना शुरू कर दिया। वो तो झोला लेकर के गया था, कई झोला भरता चला गया। उसको यह ध्यान ही नहीं रहा कि सूर्योदय होने वाला है और अचानक सूर्योदय हुआ और शेर का मुंह बंद हो गया और उस अमीर आदमी का हाथ शेर के मुंह में रह गया। इसीलिए कहा गया है कि जो भगवान ने दिया है वह पर्याप्त है। ज़्यादा लोभ करोगे तो यही होगा। वह आदमी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, निकाले जा रहा था, सोना निकाले जा रहा था, जबकि शेर ने चेतावनी दी थी कि अगर सूर्योदय हुआ तो मेरा मुख बंद हो जाएगा। लेकिन उसने इस बात का ध्यान नहीं रखा और सोना निकालता चला गया। अंत में इसका परिणाम क्या हुआ? उसने अपना जान गंवा बैठा। नमस्कार दोस्तों, कहानी छोटी सी थी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कहते हैं ना, करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे तुम्हारे जैसा। नमस्कार।